Hi class, today I am going to teach you chapter number 12. The chapter name is preposition. Preposition को हिंदी में संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है. Okay, so let's read these lines first. Look, read and understand. देखिए, पढ़िए और समझिए. First picture, what it tells about. The birds are on the tree. The birds are on the tree. पक्षी कहाँ बैठे हैं? पेड़ पे बैठे हैं. Okay. The word on is the preposition. Okay. The word on is the preposition here. The second is Sparsh and Pooja are in the garden. तो स्पर्श और पूजा कहाँ है? गार्डन में है. The word in is our preposition. It means preposition are the word that which is placed before noun or pronoun, or it shows the relationship with something or the other word of the sentence. Okay, so this is the definition of this preposition. Okay, now उपित वाक्य में on शब्द birds का ट्री से तथा इन शब्द स्पर्श और पूजा का संबंध गार्डन से जोड़ रहा है. सो ऑन से हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारे पक्षी है वो पेड़ पर बैठे हैं. ठीक है ना, पेड़ पर बैठे हैं तो क्या संबंध है पक्षियों का पेड़ से कि वो उन पर बैठे हैं. ओके, नाउ स्पर्श एंड पूजा कहाँ पर है? गार्डन में है. तो ये संबंध बता रहा है स्पर्श और पूजा का गार्डन से कि वो गार्डन के अंदर है और गार्डन में है. ओके, नाउ so we have definition here. Definition: a preposition is a word which is placed before a noun or pronoun. Noun और pronoun से पहले आएगा. ओके, और क्या बताएगा? इट शोज इट्स रिलेशन. ये इसका संबंध बताएगा किसके साथ? विथ समथिंग. सेंटेंस में जो दूसरी चीज है उसके साथ उसका संबंध बताएगा, और विद द अदर वर्ड्स, और जो सेंटेंस में बाकी शब्द हैं उसका संबंध बताएगा. जैसे हमने क्या बताया? बर्ड्स का संबंध ट्री से बताया तो हमने ऑन लगाया कि भाई पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं कौन? पक्षी. बर्ड्स आर ऑन द ट्री. सो बर्ड्स और ट्री का संबंध हमने जोड़ा और क्या बताया कि भाई ये पेड़ पे बैठे हुए हैं. ओके, नाउ कुछ प्रमुख प्रिपोजिशन निम्नलिखित हैं. तो देयर आर सम प्रिपोजिशंस, वी यूज देम. ओके, सी एट, अबव ऊपर, आफ्टर बाद में. ठीक है, बिफोर भी है, आफ्टर भी है. अबाउट, अलोंग, अमंग. बाय, बिफोर, बिहाइंड. ठीक है, इन फ्रंट भी आता है इसी में. बिलो, अंडर भी आता है, ओवर भी आता है. ओके, बिटवीन, इन, इनटू, फ्रॉम, फॉर, ऑफ, ऑन, एंड दिस, ऑफ, out, till, to, up, with, without, within, upon. नीचे दिए गए प्रिपोजिशन का वाक्य में प्रयोग समझिए. सो दीज all are our prepositions. Okay, so there are some more, so we have some more prepositions here. नीचे दिए गए prepositions को हमको किसमें समझना है? सेंटेंस में समझना है. So on, in and into. Okay, now let's read one by one. ऑन कैसे यूज होगा? ही केम हेयर ऑन ट्यूसडे. सो दिनों से पहले हमने क्या लगाया? ऑन लगाया. ओके, द गोट लिव्स ऑन ग्रास. गोट कैसे जीवित रहती है? ग्रास पर जीवित रहती है, घास खा के जीवित रहती है. सो वी यूज दिस ऑन. ओके, नाउ ही इज स्टैंडिंग ऑन द टेबल. बच्चा कहाँ खड़ा है? तो संबंध क्या है बच्चे का टेबल से कि वो खड़ा हुआ है. ओके, सो दिस ऑन इज आवर प्रिपोजिशन. ओके, नाउ इन, दे आर इन ट्रबल. वो कहाँ है? मुसीबत में है. ठीक है, ही लिव्स इन पुणे. कहाँ रहते हैं? पुणे में रहते हैं. तो इनका यूज किया हमने. ही इज इन द रूम. बच्चा कहाँ पर है? रूम के अंदर है. ठीक है, सो हमने क्या संबंध जोड़ा कि वो रूम के अंदर है. सो वी यूज दिस इन एज प्रिपोजिशन. ओके, द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल. ओके, फ्रॉग ने क्या किया? जंप किया किसमें? वेल में. तो दिस इज इनटू. ओके, अंदर गया, वो वेल के अंदर गया. ओके, नाउ ही केम इनटू द रूम. वो कमरे में आया. ठीक है, तो द वर्ड इनटू. ओके, नाउ he plays into the room. she plays into the room. she गर्ल जो है रूम के अंदर खेलती है. इट मीन्स वो केवल जाके बैठ नहीं गई है, वो क्या कर रही है? मूवमेंट में है. सो वी यूज इनटू. he came into the room, वो रूम के अंदर आया. वी यूज इनटू.
फ्रॉग जंप कर गया वेल में, तो वो क्या है, मूवमेंट में है, ठीक है. सो वी यूज इनटू. नाउ द नेक्स्ट इज we have some more prepositions here. To, of, at. So to, he goes to school, वो स्कूल को जाता है, वो स्कूल जाता है. Give this pen to him, ये पेन उसको दे दो. ओके. He went to Delhi, वो दिल्ली गई, वो दिल्ली को गई. ठीक है. दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. अब ऑफ कैसे यूज करेंगे? दिल्ली जो है कैपिटल, दिल्ली जो है दिल्ली जो है इंडिया की कैपिटल है. ओके. ही डाइड ऑफ कैंसर, वो कैंसर से वो मतलब जो ही है वो कैंसर से गुजर गया, मर गया. ओके. द चेयर इज मेड ऑफ वुड, जो चेयर है वो किसकी बनी है? वुड की बनी है. सो वी यूज ऑफ. So we use of. This of is used as preposition here. Okay. He is at home. कहाँ पर है? घर पर है. So we use at. He is at railway station. वो रेलवे स्टेशन पे है. ठीक है. So we use at. He left at noon. So हमने टाइम से पहले भी at का इस्तेमाल किया कि वो नून में निकल गया. Okay. I cannot buy it at this price. मैं इस प्राइस पे इसको नहीं खरीद सकता. So we use at. Okay. Now we have from, with and by. ठीक है. He came from Mumbai, वो मुंबई से आया. ओके. He is coming from school, वो स्कूल से आ रहा है. He lives with his aunt, वो अपनी आंट के साथ रहता है. with. ओके. He agrees with me, वो मुझसे सहमत है, एग्री है. ठीक है ना. It was done by अभिषेक, अभिषेक के द्वारा काम हुआ था. ठीक है. आई ऑफन ट्रेवल बाय ट्रेन, मैं ऑफन प्राय ही ट्रेन से जाता हूं. ठीक है. नाउ आफ्टर, बिफोर एंड अबव. सो आफ्टर होता है बाद में. सो आई शेल गो आफ्टर 6 PM, मैं 6 PM के बाद जाऊंगा. ठीक है. डू नॉट रन आफ्टर हिम, उसके पीछे नहीं मत भागो. ठीक है. ही इज स्टैंडिंग बिफोर यू, ही इज वो तुमसे पहले खड़ा है. स्टैंडिंग बिफोर यू. ठीक है. प्लीज कम बिफोर नून, नून से पहले आ जाओ. सो वी यूज बिफोर, वी यूज आफ्टर बाद के लिए. अबव, ऊपर. द फैन इज अबव आवर हेड, हमारे सर के ऊपर क्या है? फैन है. ओके. द डिटेल आर मेंशन अबव, जो डिटेल है वो ऊपर दी गई है. ओके. नाउ नियर एंड फॉर. द डॉग इज सिटिंग नियर द पोल, जो डॉग है वो कहाँ बैठा है? नियर द पोल बैठा है. ओके. माई हाउस इज वेरी नियर टू योर्स, मेरा घर तुम्हारे घर से बहुत पास है. दिस वॉच इज फॉर यू, ये वॉच तुम्हारे लिए है. आई हैव बॉट अ पेन फॉर यू, मैंने आपके लिए एक पेन खरीदा है. सो ऑल दीज वर्ड्स आर आवर प्रिपोजिशंस. ओके. नाउ वी हैव एक्सरसाइज हियर. So write the definition first. Okay. Write the definition of preposition in English. Okay. Now preposition is placed. Preposition is placed before noun or pronoun. Before noun or pronoun. Okay. Noun or pronoun. Or noun or pronoun. It shows the relation. It shows the relation with something. It shows the relation with something or
or the other words or the other words of the sentence. Other words of the sentence. Okay. Now this is the definition here, or you can write from the page 1 here. See, which is placed before a noun or pronoun to show its relation with something or with the other words of the sentence. Okay. Now we have second question here. So second question is underline the preposition in the given sentence. आपको यहाँ पे सेंटेंस और एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है. You have to underline the prepositions only. Okay. So read these sentences. On a hot day. कैसा day है? Hot. So the on is a preposition. On a hot day, a crow was flying in the sky. ठीक है, एक कौवा जो है वो उड़ रहा था. ओके, आसमान में. It was thirsty. वो कैसा था? प्यासा था. And was in search of water. किसमें था वो? In search. In is a preposition. In search of water. पानी की तलाश में था. ओके. It flew from place to place. So वो यहाँ से वहां उड़ा था. ठीक है, पानी की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ा. Place to place. At last it spotted. This at is also a preposition जो हम time के लिए भी लगाते हैं. Okay. At last it spotted at a picture. उसने क्या देखा? एक बर्तन, एक पिक्चर, एक घड़े को वो देखता है. Near a hut, जो कि हट के पास है. Okay. It settle down on the picture. वो पिक्चर पे बैठता है, settle होता है. The word on is our preposition. Picture and look into it. और उसके अंदर देखता है. क्या देखता है? कि पानी है या नहीं है. Okay. So these underlined words are our preposition in this paragraph. Okay. Now so we have third question here. Fill in the blanks with the suitable preposition. उचित preposition से रिक्त स्थान भरिए. आपको इसमें suitable preposition को fill करना है. ठीक है. So look the blackboard. Blackboard को देखो. So look at the blackboard. Okay.